Everyone, let's start our political science new topic, the Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1885 में। इसके फाउंडर थे एलन ऑक्टाविन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ये। रीज़न क्या था इसके फॉर्मेशन का कि एक प्लेटफॉर्म मिल सके इंडियंस को पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, एजुकेटेड इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, जो कि प्रोविंसेस के अक्रॉस थे, यानी कि जो स्टेट्स में थे, दूर दूर जो थे। इंडियन ग्रेवियंसेस को पीसफुली प्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पहला सेशन इसका बॉम्बे में हुआ 1885 में, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश। ऑब्जेक्टिव क्या थे कांग्रेस के कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस ले आओ इंडियंस में, मोर रिप्रेजेंटेशन ले आओ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऑब्टेन हो जाए हमें, यानी कि हम भी हिस्सा ले सके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इंडियन ग्रेवियंसेस की वॉइस बने हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग रिलीजियंस में। अर्ली स्ट्रक्चर कैसे कैसे फंक्शन करते थे ये पहले, तो इसके मेंबर्स कौन कौन से थे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस, लॉयर्स, टीचर्स एंड जर्नलिस्ट। इसकी मीटिंग्स जो होती थी उसके एनुअल सेशन होते थे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। क्या मेथड था वर्क करने का, तो ये रेजोल्यूशंस लेते थे कि इतने टाइम तक ये वर्क कंप्लीट, इतने टाइम तक ये वर्क कंप्लीट। रिफॉर्म्स को रिक्वेस्ट करते थे डायलॉग्स के थ्रू, ना कि प्रोटेस्ट करके। फोकस एरियन का क्या क्या था कि सिविल राइट मिले हर एक नागरिक को, एजुकेशन मिले सही से, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिले। अर्ली लीडर्स थे वोमेश चंद्र बनर्जी, पहले प्रेसिडेंट जिसने हेल्प किया ऑर्गेनाइज करने में पहला सेशन। किसका सेशन? कांग्रेस का। दादा भाई नौरोजी, जो ये थे कि इंडियन नेशनलिज्म के फादर थे। इन्होंने ड्रेन थ्योरी को जो है एडवोकेट किया, यानी कि एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है इंडिया की वेल्थ कहाँ जा रही है, ब्रिटेन जा रही है। पहला इंडियन एमपी कौन था ब्रिटिश मतलब ये फर्स्ट इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और मॉडरेट लीडर थे। ये ग्रेजुअल रिफॉर्म्स यानी कि धीरे धीरे रिफॉर्म्स में ये बिलीव करते थे, और कुछ ये अदर लीडर्स भी थे। आइडियोलॉजी क्या थी, तो मॉडरेट अप्रोच रखते थे ये कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कन्फ्रंट्रेशन और मास प्रोटेक्ट को ये अवॉइड करते थे, रेजोल्यूशन और डिस्कशन को ये यूज़ करते थे। फोकस एरिया क्या था कि एजुकेशन मिले, अवेयरनेस आए, गवर्नमेंट जो है फेयर रिप्रेजेंटेशन रखे, सिविल राइट मिले इंडियंस को। इसका आउटकम क्या हुआ कि जो एजुकेटेड इंडियंस के अंदर एक भाव आ गया कि यार ये तो सच में गलत हो रहा है हमारे साथ में, इसको ठीक करना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जागी है हमारे अंदर। अचीवमेंट क्या थे कांग्रेस के, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, अपने राइट्स के लिए कंसाइज हो गए वो, प्लेटफॉर्म मिला डिबेट करने के लिए, पता चले कि आगे क्या टॉपिक डिस्कस होने चाहिए। ब्रिटिश रिफॉर्म्स को जो है प्रेशर किया, जिसमें कि एक एक्ट आया इंडियन काउंसिल 1892 एक्ट, जिसमें जो है इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेशन एक्सपैंड हुआ, यानी कि बढ़ा। तो इंडियंस के अंदर यूनिटी आई। जो अर्ली एफर्ट थे, जो शुरू के एफर्ट थे, वो एफर्ट थे कि हिंदू यूनाइट हो, मुस्लिम्स एक साथ यूनाइट हो, और अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो भी यूनाइट हो, सबके सब। ट्रांजिशन टू मास पॉलिटिक्स, अब इससे क्या हुआ, दो डिफरेंसेस यानी कि दो तरह के लोग हो गए, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या होती है, अब इसके लिए ध्यान रखेंगे। तो जो पहली जो अर्ली कांग्रेस थी, उन्होंने फाउंडेशन यानी कि नींव रखी मास मूवमेंट की 20th सेंचुरी में। वाइडर पार्टिसिपेशन
का इन्होंने एनकरेजमेंट दिया लोगों को कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और मूवमेंट कैसे कैसे चला है कि स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो अपना देश का है उसी ही एक्सेप्ट करो। बॉयकॉट मूवमेंट की जो विदेशी चीज़ होगी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, सिविल डिसोबीडियंस चलाया। लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट जो है ये ज़्यादा चले नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा राज ब्रिटिशर्स का, हमारे पास कुछ था नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले जो हाथ से काम करते थे, जब मशीन वर्क इंडिया में आया तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो उनका काम पहले ख़राब हो गया, क्योंकि मशीनरी वर्क्स जो है वो चीप था। और जो दूसरा टाइप का वर्क था, यानी कि जो हैंड वर्क था वो कॉस्टली आता था। हमारे यहाँ पे एक ही तरह का कपड़ा मिलता था, खादी, एंड खादी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ से छोड़ दिया, अब जाए कहाँ? वी डू नॉट हैव अदर प्लेटफॉर्म्स। सो दोबारा दोबारा वहीं पे सब रीजॉइन हो गए। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में जो है बनाया गया। क्रूशियल रोल इसने प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ को, कॉमन प्लेटफॉर्म दिया इंडियंस को अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और धीरे धीरे जो है ये एक नेशनल मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बन गया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो मैंने बताया कि ये फाउंडेड बाय एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इनका एम था कि एक एजुकेटेड इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डायलॉग किया जाए। पहला सेशन हुआ कांग्रेस का बॉम्बे में 1885 में। यहाँ पे प्रेसिडेंट था वोमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआत में जो कांग्रेस थे उन्होंने एजुकेटेड इंडियंस को, मिडिल क्लास इंडियंस को, लॉयर्स को, टीचर्स को, इन सब को जोड़ा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? तो पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आनी थी इंडियंस के लिए, सिक्योर करना था ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपनी बात बोलने का कहीं ना कहीं। इंडियन ग्रेवियंस को प्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में थ्रू पीसफुल मीन्स, यानी कि एक जो मेथड है वो पीसफुल होना चाहिए। नेशनल यूनिटी को बनाए रखना, यानी कि नेशनल यूनिटी आए डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज़ में। अर्ली स्ट्रक्चर एंड मेथड्स, जो कांग्रेस है उसने एनुअल सेशन को हेल्ड किया डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के। इसके जो मेथड थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे और पीसफुल थे, जैसे कि पासिंग रेजोल्यूशंस, यानी कि हम प्रण लेते हैं, मेमोरेंडा और पिटिशंस भिजवाए, एंगेजिंग इन डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, डिस्कशंस में ये बिलीव करते थे। लीडर्स ने जो है ये बिलीव किया कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं डायलॉग से। कि अर्ली लीडर्स दादा भाई नौरोजी, ये सब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आइडियोलॉजी एंड अचीवमेंट, मॉडरेट इनकी आइडियोलॉजी थी। और इन सब की इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये इतनी प्रेशराइज हो गई कि इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट निकाला 1892 में, जिसमें जो है हमारे इंडियंस जो है एक्सपेंड कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। कंक्लूज़न ये हुआ कि मतलब इससे हमें बहुत हेल्प हुई और हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जो है जागृत हुई। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।